नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, जगन्नाथ यात्रा, जिसे रथ यात्रा भी कहते हैं, उड़ीसा के पुरी नगर में आयोजित होने वाला यह एक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था, संस्कृति और भक्ति का पर्व है। करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष इस यात्रा में भाग लेते हैं, जो इसे भारत की सबसे विशाल और विशेष यात्राओं में से एक बनाता है। दोस्तों, जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का एक रूप माना जाता है। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। इन तीनों की मूर्तियां लकड़ी की होती है और यह भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां लकड़ी की मूर्तियां हैं जो हर 12 वर्ष में बदल दी जाती है। और यही विशेषता भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा को अद्वितीय बनाती है। दोस्तों, पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां न केवल भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक परंपराओं में से एक है, बल्कि उनकी उत्पत्ति से जुड़ी कथा भी बहुत ही रोचक, अत्यंत रहस्यमयी, चमत्कारी और भक्तिपूर्ण है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन थे वे जिन्होंने इसे बनाया और क्यों इन मूर्तियों का आकार अधूरा, अनोखा और विशिष्ट होता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। मालवा देश के एक महान धर्मात्मा राजा थे, राजा इंद्रदुम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और चाहते थे कि धरती पर भगवान स्वयं प्रकट हो और उनकी पूजा युगों युगों तक होती रहे। उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, नीलांचल पर्वत पर समुद्र के किनारे मेरी एक दिव्य मूर्ति पड़ी है। जाओ और वहां मंदिर बनवाकर मेरी मूर्ति की स्थापना करो। राजा तुरंत अपने सैन्य दल और ब्राह्मणों के साथ नीलांचल पहुँचे। राजा को समुद्र तट पर एक काष्ठ यानी लकड़ी का टुकड़ा मिला। वह कोई सामान्य लकड़ी नहीं थी, बल्कि दिव्य नीम का विशालकाय तना था, जिसे दर्शन मात्र से आध्यात्मिक आनंद आता था। उस लकड़ी को देखकर ज्ञानी लोगों ने बताया कि यह स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनेगी। तब राजा ने घोषणा की कि कोई दिव्य मूर्तिकार आए और भगवान की मूर्ति बनाए। उसी रात एक वृद्ध साधु रूप में स्वयं देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए और बोले, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कार्य के दौरान कोई मुझे न देखे और 21 दिन तक दरवाजा भी न खोले। यदि नियम टूटा तो मैं मूर्तियां अधूरी छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने सहर्ष ये बात स्वीकार कर ली। भगवान विश्वकर्मा एक कक्ष में बंद होकर मूर्ति बनाने लगे। हर दिन वहां से लकड़ी काटने, रथ बनते जैसी ध्वनियां आती, लेकिन धीरे धीरे 14 दिन बीतते बीतते ध्वनि बंद हो गई। राजा की रानी चिंतित हो गई। वह सोचने लगी कि कहीं मूर्तिकार की मृत्यु तो नहीं हो गई। राजा को भी चिंता सताने लगी और 15वें दिन उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध मूर्तिकार क्रोधित होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरी शर्त तोड़ी। अब मैं अधूरी मूर्तियां छोड़कर जा रहा हूँ। और वे अदृश्य हो गए। तब राजा ने मूर्तियों को देखा तो वो चौंक गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी थीं। हाथ नहीं बने थे, आंखें पूर्ण नहीं थी, मूर्तियां सामान्य देवताओं जैसी नहीं थी। राजा दुखी होकर रोने लगे, मैंने तो मूर्तियां अधूरी कर दी, अब पूजा कैसे होगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी पूर्णता नहीं, मेरे भाव और भक्ति को देखें। मेरे अधूरे रूप में ही संपूर्णता है। इसी रूप में मुझे युगों तक पूजा जाएगा। राजा ने श्रद्धा के साथ उन मूर्तियों को उसी रूप में स्थापित किया और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज पुरी का श्री मंदिर कहलाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की होने के कारण वे स्थायी नहीं होती।
हर 12 से 19 वर्षों में एक विशेष अनुष्ठान के साथ इन्हें बदला जाता है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। इसका मतलब होता है नया शरीर। इस अनुष्ठान में विशेष नीम के पेड़ों का चयन होता है। पुरानी मूर्तियों की आत्मा को नए में स्थापित किया जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की उत्पत्ति एक ऐसी अद्भुत गाथा है जिसमें राजा इंद्रदुम्न की भक्ति, विश्वकर्मा का चमत्कार और भगवान की इच्छा का रहस्य छिपा हुआ है। दोस्तों, भगवान का स्वरूप चाहे अधूरा हो या फिर पूरा हो, पर भक्ति यदि पूर्ण है तो वही सच्चा दर्शन है। इसलिए भगवान जगन्नाथ की मूर्ति दुनिया में सबसे अनोखी, रहस्यमयी और पूजनीय मानी जाती है। दोस्तों, जगन्नाथ यात्रा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह भक्ति, समर्पण, प्रेम और सामाजिक समरसता का ऐसा पर्व है जिसमें भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान किसी एक मंदिर या जाति के नहीं है, बल्कि समस्त मानवता के हैं। यह यात्रा हमें एकता, सेवा और शुद्ध मन से भगवान की भक्ति का संदेश भी देते हैं। और यही कारण है कि जगन्नाथ यात्रा भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक अद्भुत और पवित्र उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके वो भी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।